Hello students, all of you welcome to my educational channel Pankaj Science World. We are studying the chapter acids, bases and salts. In that chapter, today we have to study a topic ionic compound. And here the heading is given recapitulation, ionic compound recapitulation. क्योंकि ionic compound के बारे में हम इसके पहले ही जानते हैं, इसके पहले भी हमने ionic compound के बारे में पढ़ा है, लेकिन एसिड बेस और सॉल्ट को अच्छी तरह से अगर हमें समझना है तो उसको हमें फिर संक्षिप्त रूप में समझना है. रिकैपिटुलेशन में संक्षिप्त रूप, तो संक्षिप्त रूप में यानी कि उसको थोड़ा सा हमें रिवाइज करना है कि जिसके बारे में आयनिक कंपाउंड्स जो है एक कंसेप्ट जो है हमारा पक्का हो जाए. आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स स्टेबल क्यों होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, हाउ द आयंस आर फॉर्म फ्रॉम द एटम्स, एटम से आयंस कैसे फॉर्म होते हैं और आयंस क्यों तैयार होते हैं. इन सभी सवालों के आंसर जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं बच्चों. तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है. देयरफॉर वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. Then now we are going to start the ionic compound recapitulation. Students, we know that the ionic compound has two constituents. तो ionic compounds जो है इसमें दो पार्ट होते हैं. The first part of is cation and second part is of एनाइन. तो आयनिक कंपाउंड्स में कैटायन और एनाइन होते हैं. तो कैटायन क्या होते हैं हमें पता है. कैटायन आर द पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एज कैटायन, और इसे हम कहते हैं पॉजिटिव रेडिकल. एंड एनायन आर द निगेटिवली चार्ज आयन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज निगेटिव रेडिकल. तो आगे समझ में, तो कैटायन और एनाइन यूजुअली मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म द पॉजिटिव चार्ज. देयरफॉर मेटल्स फॉर्म कैटायन एंड नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एंड बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन इट हैज द नेगेटिव चार्ज ऑन इट. देयरफॉर नॉन मेटल्स फॉर्म्स द एनाइन. तो मेटल्स कैटायन तैयार करते हैं और नॉन मेटल एनाइन तैयार करते हैं. तो इसका दूसरा अर्थ है कि आयनिक कंपाउंड्स किनके बीच में तैयार होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक कंपाउंड से तैयार होते हैं. तो अभी हमने पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड्स में कैटायन और एनाइन होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इसमें होते हैं. तो देयरफॉर द कैटायन बीइंग द पॉजिटिव चार्ज, एनाइन बीइंग द निगेटिव चार्ज, देयरफॉर द आयंस हैव अपोजिट चार्ज. आयंस हैव अपोजिट चार्ज. तो दोनों आयंस के बीच में क्या होता है, अपोजिट चार्ज. एंड देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, there is a force of attraction between these ions as they are oppositely charged. दोनों opposite charge होने की वजह से उनमें क्या होता है, force of attraction होता है. This force of attraction is called an electrostatic force of attraction. The electrostatic force of attraction, because this force of attraction due to the electric charge, force of attraction due to the electric charge, therefore it is called as electrostatic force of attraction. And due to this electrostatic force of attraction, the ions are come together and they are very close to each other and firmly hold with each other, and that is called as ionic bond. तो इसे क्या कहते हैं हम, आयोनिक बॉन्ड. तो आयोनिक बॉन्ड जो है कैसे तैयार होता है, ionic, how the ionic bond is formed. The force of attraction between one positively charged cation and one negative charge on anion. कैटायन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और एनाइन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है. देयरफॉर दे फॉर्म्स द वन आयोनिक बॉन्ड. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वन पॉजिटिवली चार्ज
cation and one negatively charged anion that forms the one ionic bond। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि दो पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच में दो आयोनिक बॉन्ड होंगे। नो, इट ऑल्सो कंटेन्स द वन आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज जब आयोनिक बॉन्ड तैयार होते हैं तो कैटायन और एनायन इनके चार्जेस जो है वो बैलेंस होना जरूरी है। तो इसका अर्थ है कि दो पॉजिटिव चार्ज एंड टू नेगेटिव चार्जेस दे हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन देम। तो ऐसा नहीं होता है टू पॉजिटिव चार्ज और वन नेगेटिव चार्ज इनके बीच में आयोनिक कंपाउंड नहीं तैयार होगा। दो वन पॉजिटिव चार्ज और टू नेगेटिव चार्ज इनके बीच में आयोनिक कंपाउंड्स तैयार नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस बैलेंस नहीं है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल नहीं है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड होता है वही एक नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड ज्यादा है और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होगा। तो दो पॉजिटिव चार्ज और दो नेगेटिव चार्ज या एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देयरफॉर द चार्जेस शुड बी बैलेंस व्हाइल फॉर्मिंग द आयोनिक बॉन्ड। तो आ गया बच्चों समझ में। तो अभी देखिए, यू हैव स्टडीड द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ी होगी। इन द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, व्हाइल स्टडीइंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वी हैव लर्न दैट द every body has a natural tendency to change from its electrically charged state to neutral state। तो कोई भी बॉडी जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है तो वो न्यूट्रल होना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने क्या किया, कोम को रब किया, रब करने के बाद कोम जो है उसके ऊपर चार्ज आते हैं, कोम बिकम्स चार्ज, it attract the pieces of paper, but after some times the comb becomes discharged by losing its charge। तो कुछ समय के बाद जो है अगर हम उसी कोम को पेपर के पीसेस के पास लेके जाएंगे तो वो पेपर पीसेस अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज जो है वो निकल गए। दैट द कोम बिकम्स न्यूट्रल। इट इज द नेचुरल टेंडेंसी। ये नेचुरल टेंडेंसी, कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी है तो वो न्यूट्रल होना चाहती है। तो अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इंटरेस्टिंग है। Why then is an electrically charged ion formed from the electrically balanced, that is the neutral atom। तो क्वेश्चन क्या है, तो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम जो है, एटम इज एन न्यूट्रल। तो न्यूट्रल एटम्स जो है वो चार्ज आयन क्यों तैयार करता है? आयन्स किससे तैयार होते हैं? एटम ही आयन तैयार करता है। एटम तो न्यूट्रल है। व्हाई एटम इज न्यूट्रल? बिकॉज एटम कंटेन्स सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। हमें पता है कोई भी एटम है, इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि जितने निगेटिव चार्ज होते हैं, तो दोनों चार्जेस वो सेम होते हैं। अगर इसमें कोई भी एटम, फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी 11 है और निगेटिव चार्ज भी 11 है, तो प्लस 11 माइनस 11 दैट इज 0। तो ये सोडियम एटम जो है, तो सोडियम एटम के ऊपर चार्ज क्या है? 0 है। लेकिन ये न्यूट्रल होने के बावजूद भी चार्ज होता है। अब नेचुरल टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी टेंड्स टू बी न्यूट्रल। चार्ज बॉडी न्यूट्रल होना चाहती है, लेकिन एटम जो है ये न्यूट्रल है लेकिन वो चार्ज होना चाहता है। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई दिस थिंग इज हैपन? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हिडन इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका आंसर जो है हमें मिलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या होता है? वी नो दैट द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे तैयार होता है? द सोडियम एटम्स जो है, सोडियम एटम फॉर्म्स द positively charged cation and chlorine atoms forms a negatively charged anion, and these positive and negative sodium and chlorine get attracted towards each other due to the electrostatic force of attraction between them, and ionic bond is formed between the sodium and chlorine ion। इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड तैयार होता है और जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड जो है ये सॉल्ट तैयार होता है। अब इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पढ़ेंगे। अब देखिए क्या होता है। द सोडियम जो है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 11, तो सॉरी एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। अब देखिए सोडियम जो है ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन्स
फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरा ऑर्बिट जो है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब द सोडियम जो है, द सोडियम हैज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। बाय लूजिंग द 1 इलेक्ट्रॉन नाउ द सोडियम हैज 11 protons, 12 neutrons and now it has only the 10 electrons। अब सोडियम में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज हो गए, वो निकल गए, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पहले ऑर्बिट में और 8 बाहर के ऑर्बिट में। नाउ दिस कंप्लीट्स द ऑक्टेट, दिस कंप्लीट द ऑक्टेट। नाउ द सोडियम हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, क्योंकि इसमें 11 प्रोटॉन है, 11 पॉजिटिव चार्ज है और 10 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसलिए उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 2 नेगेटिव। नाउ इट कंप्लीट्स द ऑक्टेट, इट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8। अब इसके बाहर के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये स्टेबल है, ये क्या है, स्टेबल है। देयरफॉर द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट एक्वायर्स अ ऑक्टेट एंड it is called as stable and this is called as stable electronic configuration। तो इसे कहते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका अर्थ क्या है, तो एटम्स आयन क्यों तैयार करते हैं, टू अटेन द स्टेबिलिटी। ऑक्टेट पूरा करने के लिए एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और जब ऑक्टेट पूरा होता है तो वो स्टेबल होते हैं, लेकिन स्टेबल होते हुए ये फॉर्म्स द आयन। तो स्टेबल होने के लिए उसके ऊपर क्या आता है, चार्ज आता है। अब क्लोरीन का भी वैसे है। अब देखिए क्लोरीन हैज 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन्स। तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में है इनके 8 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 7 इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसे ऑक्टेट पूरा करना है, यानी कि स्टेबल होना है, तो इसे के लिए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है लूज करना पॉसिबल नहीं है, तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करता है क्लोरीन। तो क्लोरीन के अब इसमें देखिए 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन्स। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में अब है 8 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द क्लोरीन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। पहले तो क्या था, 7 था, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया। देयरफॉर द क्लोरीन एक्वायर्स निगेटिव चार्ज। अब क्लोरीन के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज 17 है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18 है, तो 1 मोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय द चार्ज। अब हमने देखा है कि क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है और सोडियम के ऊपर निगेटिव चार्ज आया है। देयरफॉर पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस हैव द अट्रैक्शन। पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। एक्चुअली क्या होता है, सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो है वो एक्सेप्ट करता है। सोडियम एटम और क्लोरीन एटम को अगर हम पास में लाएंगे तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा, और लूज करने की वजह से सोडियम के ऊपर आया है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन है निगेटिव चार्ज। तो कैटायन और एनायन, तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो दिस इलेक्ट्रॉन लूज बाय द सोडियम इज एक्सेप्ट बाय द क्लोरीन। तो इसने लूज किया है तो ये क्या करता है, क्लोरीन एक्सेप्ट करता है, और जिसकी वजह से सोडियम और क्लोरीन दे आर ब्रिंग टुगेदर एंड फॉर्म्स द सोडियम क्लोराइड कंपाउंड। तो ये क्या तैयार करता है, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड तैयार करता है। एंड दिस सोडियम क्लोराइड कंपाउंड इज फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। और सोडियम और क्लोरीन इनके बीच में एक आयोनिक बॉन्ड तैयार होता है, एक पॉजिटिव चार्ज
सोडियम के ऊपर, एक निगेटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर, तो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। देयरफॉर द सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड्स हैव बीन फॉर्म हैविंग द हाई स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी क्या है? हाई है। देयरफॉर इट इज हाईली स्टेबल। अब क्या है? ये हाईली स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। दोनों का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। और दोनों एक दूसरे से फर्मली जुड़े, आयनिक बॉन्ड्स की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ फर्मली होल्ड हुए। देयरफॉर द सोडियम क्लोराइड दिस कंपाउंड इज हाईली स्टेबल। आ गया बच्चों समझ में? हाउ द आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्स एंड व्हाई द आयनिक कंपाउंड्स आर स्टेबल। आयनिक कंपाउंड स्टेबल क्यों होते हैं? ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन इज स्ट्रॉन्ग। और मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन क्यों तैयार करते हैं? टू अटेन द स्टेबिलिटी। ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी स्टेबल होने के लिए न्यूट्रल एटम जो है वो चार्ज आयन तैयार करता है। और चार्ज आयन जब तैयार होता है तो अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से वो एक दूसरे की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। और जब अट्रैक्ट होते हैं तो उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड तैयार होता है। और जब आयोनिक बॉन्ड से कंपाउंड तैयार होता है तो वो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, वो हाईली स्टेबल होता है। थैंक यू। Thanks for watching complete video and don't forget to subscribe my channel. Thank you.